खुद को बदलो बूढ़ा स्टोरी इन हिंदी। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक नदी के किनारे एक आश्रम था और उस आश्रम में कई सब भिक्षु रहा करते थे और वहां पर रहकर वह तपस्या किया करते, ध्यान किया करते। वहां पर उपस्थित सभी भिक्षु महात्मा बुद्ध के सूत्रों को अपने जीवन में उतारा करते थे। उन्हीं भिक्षुओं में से एक भिक्षु था जो अपने आप को बहुत ही चतुर और चालाक समझता था। वह हर समय अपनी चपलता दिखाने की कोशिश करता ही रहता था। एक बार गुरुवर ने एक सवाल पूछा, इस पर उस भिक्षु ने जल्दीबाजी में गलत जवाब दे दिया, जिस कारण वहां पर उपस्थित सभी लोग उस पर हंसने लगे। सभी लोग उस भिक्षु की आदत जानते थे, लेकिन फिर भी उसके जवाब पर सभी को हंसी आने लगी। सबको हंसता देख उसे बहुत बुरा लगा और वह मन ही मन सोचने लगा, इन सबको तो प्रश्न का उत्तर भी नहीं आता, और यदि मैंने प्रश्न का उत्तर दिया भी है तो यह लोग मुझ पर हंस रहे हैं। यह सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं इन सब में सबसे तेज हूं। लेकिन सभी की हंसी और ठहाके देखकर उस भिक्षु के अहंकार को गहरा आघात पहुंचा और भिक्षु के चेहरे पर वह हाव भाव देखकर वह गुरुवर भी अपनी हंसी रोक ना पाए और यह बात भिक्षु के अंदर तक चुप गई। इसलिए क्रोधित होकर वह तुरंत ही वहां से उठ गया और अपने कमरे में चला गया। वह मन ही मन बड़बड़ा रहा था और कह रहा था, आखिर मैंने सही तो कहा, लोग मुझे समझ नहीं पाते। आखिर मैंने कौन सा गलत जवाब दिया था जिस कारण यह लोग हंस रहे थे। यहाँ मुझे कोई नहीं समझता, सब लोग मेरी हंसी उड़ाना चाहते हैं, मुझसे बैर करते हैं। वह बार बार खुद से यह बातें दोहराने लगा कि लोग मुझे समझ नहीं पाते, और यही सोचते सोचते वह सो गया। देखते ही देखते दिन बीतने लगे और अब हर रोज वह खुद से ऐसी ही नकारात्मक बातें करने लगा। देखते ही देखते शिकायत उसके अंदर घर कर गई और अब उस भिक्षु के संग जो भी गलत होता उन सबका दोष वह दूसरों पर डालने लगा। धीरे धीरे वह एकांत रहने लगा। वह एक जगह पर बैठा रहता और अपने आप से कहता, यहाँ कोई नहीं जो मुझे समझ सके, यहाँ मेरा कोई दोष नहीं जो मुझे अच्छा कह सके, यहाँ मुझे अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इसी प्रकार वह एकांत रहकर उदास होकर अपनी ख्याली दुनिया में खोया रहता और तरह तरह की बात सोचा करता। कभी कभी वह खुद को एक बहुत बड़ा इंसान बनता हुआ देखता, एक बहुत बड़ा गुरु बनता हुआ देखता और फिर अपने आप से कहता, एक दिन मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा गुरु बनकर दिखाऊंगा और तब हर कोई मेरी बात सुनना चाहेगा और मैं इतनी गहरी बातें करूंगा कि किसी को भी मेरी बातें एक बार में समझ में नहीं आएंगी। मैं बहुत सारी किताबें लिखूंगा, बहुत सारा ज्ञान बांटूंगी, जिससे मेरी ख्याति फैल जाएगी और लोग दूर दूर से मुझसे मिलने आएंगे। मेरी ज्ञान की बातों पर व्याख्या की जाएगी, लोग मेरे ज्ञान की तारीफ करेंगे और मेरी इज्जत और मेरा मान सम्मान भी बढ़ने लगेगा। एक दिन वह भिक्षु एकांत में बैठकर यही सब सोच रहा था। तभी वह भिक्षु उसके पास आए और उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और कहा, भंते, मैं एक दिन के लिए कहीं बाहर जा रहा हूं और कल शाम तक मैं वापस लौट आऊंगा। यह काला पत्थर तुम रखो। इतना कहकर उन गुरुवर ने वह काला पत्थर उस भिक्षु के हाथों में थमा दिया। काले पत्थर को अपने हाथ में लेकर वह भिक्षु उसे बड़े ही ध्यान से देखने लगा। तभी वह गुरुवर उस भिक्षु से कहते हैं, भंते, यह विशेष प्रकार का पारस पत्थर है। अगर तुम इससे किसी भी लोहे को रगड़ोगे तो वह लोहा सोने में बदल जाएगा और इस पूरे आश्रम में तुम ही एक समझदार हो, इसलिए मैं यह कीमती कार्य तुम्हें सौंप कर जा रहा हूं। उन गुरुवर की आवाज सुनकर उस जवान भिक्षु की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, देखा ना, आज मेरे गुरु को भी मेरी योग्यता की पहचान हो ही गई। तभी वह गुरुवर उस भिक्षु से कहते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं कल शाम तक वापस लौट आऊंगा और तब तक तुम्हें इस पत्थर का इस्तेमाल करके कम से कम 2 थैले सोने के बनाकर रखने होंगे। इतना कहकर वह गुरु अपने मार्ग में आगे की ओर चल पड़े। उन गुरु के मुख से यह बातें सुनकर भिक्षु मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा, अब तो मैं जितना चाहूं उतना सोना बना सकता हूं, मैं इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकता हूं। यह सोचकर वह पूरे आश्रम में यहाँ वहाँ पुराना
लोहा ढूंढने लगा, लेकिन उसे कहीं पर भी लोहे के टुकड़े ना मिले। इस पर वह भिक्षु मन ही मन सोचने लगा, अभी तो शाम होने वाली है और बहुत जल्द अंधेरा भी हो जाएगा, इसलिए एक काम करता हूँ, आज मैं जल्दी खाना खाकर सो जाता हूँ और कल सुबह उठकर सुबह जल्दी जल्दी मैं बाजार चला जाऊंगा और वहाँ कबाड़ी वाले से 4 थैले लोहे ले आऊंगा और फिर उसे सोने में बदल दूंगा। और जब लोगों को पता चलेगा कि मैंने यह सारे काम इतने गुप्त तरीके से किए हैं, तो हर कोई मेरा मान सम्मान करेगा, हर कोई मुझसे बात करना चाहेगा, हर कोई यह समझ जाएगा कि मैं कितना चालाक और चतुर हूँ और उसके बाद तो मैं बाकी शिष्यों से आगे निकल ही जाऊंगा। ऐसा सोचते सोचते काफी वक्त बीत गया और देखते देखते रात भी हो गई। वह खाना खाकर जल्दी सो गया ताकि वह जल्दी सुबह उठ सके, लेकिन सोने के बाद उसने नींद में कई सारे सोने के सपने देखे, जिस कारण उसे सुबह उठने में देर हो गई। जब उसकी नींद खुली तो उसने सोचा कि अभी तो मेरे पास शाम तक का समय है, गुरुवर शाम को आएंगे, उससे पहले मैं कुछ सोने के थैले जरूर बना लूंगा, लेकिन अभी बहुत जोरों की भूख लगी है, चलो थोड़ा नाश्ता कर लेता हूँ और फिर उसके बाद मैं बाजार चला जाऊंगा। इतना सोचकर वह नाश्ता करने लगा और नाश्ता करने के कुछ देर बाद उसे फिर से नींद आने लगी। उसने सोचा गुरुवर तो शाम को आएंगे और अभी दुकानें भी नहीं खुली होंगी, इसलिए मैं कुछ देर और आराम कर लेता हूँ और उसके बाद मैं अपने साथ किसी साथी को ले जाऊंगा और 5 थैले लोहे के ले आऊंगा। यही सोचता हुआ वह भिक्षु एक बार फिर से लेट गया और सोचते सोचते एक बार फिर उसकी आंख लग गई। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि दोपहर ढलने को है। वह भिक्षु तुरंत ही उठा और बाजार जाने के लिए तैयार हुआ, लेकिन जैसे ही वह आश्रम से बाहर निकला तो उसे सामने वह गुरुवर दिखाई पड़े। इसके पहले कि वह भिक्षु कुछ कह पाता, उन गुरुवर ने उस भिक्षु के हाथों से वह काला पत्थर ले लिया और हल्की सी मुस्कान के साथ वह उस भिक्षु से कहते हैं, भंते अब बस भी करो, आखिर कितने थैले सोना बनाओगे। उन गुरुवर के मुख से यह सुनकर वह भिक्षु उदास हो गया और उन गुरु के चरणों में जा गिरा। दोनों हाथ जोड़कर वह अपने गुरु से विनती करता है। वह कहता है, हे गुरुवर मुझे कुछ और समय दे दीजिए, मैं अवश्य ही कुछ ना कुछ सोने के थैले बना ही लूंगा। लेकिन उन गुरु ने उस भिक्षु की एक ना सुनी और उस भिक्षु से कहते हैं, भंते तुम जैसा आलसी भिक्षु कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारे पास कुल 244 घंटों का समय था और यह कीमती पारस पत्थर भी तुम्हारे पास था, तुम जितना चाहते उतना सोना बना लेते, लेकिन अपने अहंकार और अपने आलस्य के कारण तुम कुछ ना कर सके। और जब तुम उन 24 घंटों में सोने का एक तिनका ना बना सके तो अब भला तुम क्या कर पाओगे। अपने गुरु के मुख से यह सारी बातें सुनकर वह भिक्षु शर्मिंदा हो गया। शर्मिंदा होकर सर लटकाए वह उन गुरुवर के सामने खड़ा रहा। तभी वह गुरु उस भिक्षु से कहते हैं, भंते अब शांति से सोचकर मुझे यह बताओ कि तुम अब तक काम को क्यों टालते रहे। इस पर भिक्षु थोड़ी देर सोच विचार कर उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर मैंने कब अपना पूरा दिन खराब कर दिया, इसके बारे में मुझे पता तक नहीं चला। लगता है कि मेरे तर्क और बुद्धि ने मेरा साथ नहीं दिया और मैं बेकार के बहानों में लगा रहा। बहाने बनाकर मैं लगातार काम को टाल रहा। इस पर वह गुरुवर उस भिक्षु से कहते हैं, बिल्कुल सही कहा तुमने, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर कोई ना कोई कमजोरी है, तुम्हें खुद पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। और जब किसी व्यक्ति को खुद पर भरोसा नहीं होता तो इंसान की बुद्धि और तर्क भी उसका साथ नहीं देते और उस इंसान की ऊर्जा भी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। इसी कारण तुम चाहते हुए भी सही काम नहीं कर पाए। इस पर वह भिक्षु सर झुकाए उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर आप सत्य कहते हैं, मैं अपनी अज्ञानता और अहंकार के कारण कुछ भी ना कर सका और इसमें मेरी ही गलती है, क्योंकि मुझे खुद पर भरोसा नहीं। मैं खुद को दूसरों से ज्यादा चतुर और चालाक समझता हूँ, लेकिन आज आपने मेरी आंखें खोल दी। तभी आगे वह गुरुवर उस शिष्य से कहते हैं, भंते मेरी 3 सीख हमेशा याद रखना। पहली सीख कि समय तुम्हारे
पास है लेकिन समय तुम्हारा नहीं है, अर्थात मैंने यह पारस पत्थर तुम्हें उपयोग करने के लिए दिया था लेकिन यह पारस पत्थर तुम्हारा नहीं है। ठीक उसी प्रकार तुम्हारे पास समय तो है लेकिन समय तुम्हारा नहीं है, इसलिए समय तुम्हारा इंतजार कभी नहीं करने वाला, तुम्हें ही समय के साथ आगे बढ़ना होगा, प्रतिक्रियाएं करनी होंगी, तभी तुम्हें कोई फल मिल पाएगा। अर्थात जो समय तुम्हारे पास है उसका तुम्हें सही उपयोग करना सीखना होगा। अगर तुम्हारी बुद्धि सही दिशा में नहीं होगी तो तुम कभी भी समय का उपयोग नहीं कर पाओगे और इसी प्रकार हर बार तुम्हें असफलता का मुक्ति ना पड़ेगा, हर बार तुम्हें असफल होना पड़ेगा, जिस कारण तुम बार बार लोगों के सामने शर्मिंदा होगे और बार बार तुम्हारे मन को ठेस पहुंचेगी। इसलिए अपने समय का सही उपयोग करना सीखो, अपने बुद्धि के स्तर को ऊपर उठाओ, तभी तुम जान पाओगे कि तुम किस दिशा में जा रहे हो, तुम जिस दिशा में हो वह सही है या गलत, तुम्हारी बुद्धि तुम्हारा तर्क क्या एक ही दिशा में काम कर रहे हैं या नहीं, यह तो संभव हो पाएगा जब तुम अपने बुद्धि के स्तर को ऊपर उठाओगे और तभी तुम समय का सही उपयोग भी कर पाओगे। इस पर वह शिष्य उन गुरुवर से प्रश्न करते हुए कहता है, हे गुरुवर, मुझे अपनी बुद्धि के स्तर को ऊपर उठाने के लिए क्या करना होगा? इसके जवाब में वह गुरुवर उस भिक्षु से कहते हैं, दूसरी सीख जो तुम्हें याद रखनी चाहिए और वह यह है कि स्वीकार करो मुझे अभी बहुत को सीखना है, अहंकार से बाहर निकलो और स्वीकार करो कि मुझे कुछ नहीं आता। अगर मुझसे कोई आगे है तो उसके अंदर अवश्य ही कुछ ना कुछ ऐसी बातें होंगी जिस कारण वह मुझसे आगे निकल रहा है, लोग उसे पसंद कर रहे हैं, अवश्य ही वह मुझसे अधिक काबिल होगा, तभी तो लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं, उसकी वाह वाह हो रही है। आगे वह गुरुवर उस शिष्य को समझाते हुए कहते हैं, भंते, तुम अब भी दिन में सपने देखते हो, तरह तरह की बातें सोचते रहते हो और इसमें तुम्हारा अधिकांश समय यूं ही निकल जाता है और दिन में सपने वो देखते हैं जो वास्तविकता को स्वीकार नहीं करना चाहते बल्कि वह वास्तविकता से दूर भागते रहते हैं और तुम यह अच्छी तरह से जानते हो कि वास्तविकता से दूर कौन भागता है, वही जो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, और जिम्मेदारी कौन नहीं लेता उन्हें भी तुम अच्छी तरह से जानते हो। जो कम होते हैं, कमजोर कौन है? जो खुद को कोसता है, जो किस्मत को कोसता है, जो खुद को हीन भावना से देखता है, जिसे खुद पर यकीन नहीं, जिसे खुद पर भरोसा नहीं। और यही कारण है कि तुम बार बार अपने आप से तरह तरह की हीन भावनाओं वाली बातें करते हो। तुम्हें लगता था कि तुम हमेशा सही हो, तुम हमेशा सही जवाब देते हो, लोगों से सही बातें करते हो, लेकिन इस आश्रम में हर एक व्यक्ति, हर एक भिक्षु यह अच्छी तरह जानता है कि तुम्हारी आदत क्या है और उन्हीं आदतों के कारण आज तुम नकारात्मकता के शिकार हो चुके हो, तुम आलस्य के शिकार हो चुके हो और इसी कारण वश तुमने अपने समय का उपयोग नहीं किया और तुम्हारे हाथों से वह समय बड़ी आसानी से निकल गया। तभी शिष्य उन गुरुवर से एक बार फिर प्रश्न करते हुए कहता है, हे गुरुवर, आप सत्य कहते हैं, मुझ में ही कमी है, मैं ही कमजोर हूँ, मैं ही अपने आप को कोसता रहता हूँ, किंतु हे गुरुवर, मैं जब भी कोशिश करता हूँ तो वह सारी पुरानी यादें, असफलताएं सब मेरे सामने आ जाती है, जिस कारण मैं भयभीत हो जाता हूँ और मैं चाहकर भी उस परिस्थिति से बाहर नहीं आ पाता। कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं उस स्थिति से बाहर आ सकूं और सही निर्णय ले सकूं। इसका जवाब देते हुए वह गुरुवर उस भिक्षु से कहते हैं, इसके लिए तुम्हें मेरी तीसरी सीख याद रखनी होगी और वह है, प्रतिक्रिया हमेशा तुम्हारे हाथों में है, जिम्मेदारी हमेशा तुम्हारी ही है। अगर तुमने जवाब दिया और किसी ने सुना नहीं तो यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपने जवाब देने के तरीके को बदलो। तुमने जवाब दिया और किसी ने हंस दिया तो यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उस पर प्रतिक्रिया मत करो। तुमने एक बार जिम्मेदारी ले ली तो कूद पड़ो, जिम्मेदारी लेकर खाली मत बैठो। तुमने एक बार जिम्मेदारी ले ली तो संघर्ष करने से पीछे मत हटो। और यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा मन बेचैन है तो अपनी भावनाओं को एक पेपर पर लिखना शुरू कर दो। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा मन थोड़ा शांत होने लगेगा और जब तुम्हें थोड़ी शांति मिले तो कुछ अच्छे लेख पढ़ो।
अच्छी किताबें पढ़ो और जब ऐसा करके तुम्हारे मन को और शांति मिले तो मन को केवल दूर से देखो, उसका साक्षी बन जाओ अर्थात दृष्टा बन जाओ, क्योंकि इसी प्रकार बार बार प्रयास करने से ही मन और आलस को जीता जा सकता है। जैसे ही हम किसी कार्य की जिम्मेदारी लेते हैं तो जो भी पुराने विश्वास हमारे अंदर घर कर कर बैठे हुए हैं, जैसे मैं कमजोर हूं, मुझसे यह कार्य नहीं हो पाएगा, यह कार्य बहुत कठिन है, यदि मैंने इस कार्य को किया तो मैं अवश्य इसमें असफल हो जाऊंगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझसे तो यह कभी नहीं हो पाएगा, यह सभी नकारात्मक बातें, यह सभी नकारात्मक विचार धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। और जब तुम इसका निरंतर प्रयास करते रहोगे तो तुम्हारे भीतर से भी सारी नकारात्मक विचार, सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म होने लगेंगी और तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा उत्पन्न होगी अर्थात सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होगी और देखते ही देखते तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व बदलने लगेगा। इसलिए जब भी तुम्हें ऐसा प्रतीत हो कि शिकायत, जलन, आलस्य और अहंकार जैसी भावनाएं तुम पर हावी हो रही हैं, तो सबसे पहले यह स्वीकार करो कि मुझे अभी कुछ नहीं आता और मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। साथ ही साथ प्रतिक्रिया की जिम्मेदारी लो और समय का सदुपयोग करो, क्योंकि जैसा मैंने कहा, तुम्हारे पास समय तो है लेकिन समय तुम्हारा नहीं है, वह तुम्हारे लिए नहीं रुकने वाला, वह तो चलता जाएगा और उस समय के साथ ही तुम्हें भी आगे बढ़ना होगा, तुम्हें भी वह कार्य करने होंगे, तभी तुम उनमें सफलता प्राप्त कर पाओगे। ऐसा करने से तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारा तर्क भी तुम्हारा साथ अवश्य देगा और आलस्य तुम्हें छू भी नहीं पाएगा और तुम जिस भी कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हो उस कार्य में तुम अवश्य ही सफलता प्राप्त कर लोगे। इतना कहकर वह गुरुवर शांत हो गए और उस भिक्षु को भी अपनी सभी गलतियों का एहसास हो चुका था। उसने उन गुरु को प्रणाम किया और अगले दिन से वह उन गुरु की सारी सीखों पर अमल करने लगा। देखते ही देखते केवल कुछ ही महीनों में वह आश्रम के सभी शिष्यों से कहीं आगे निकल चुका था। वह अपने समय का इस्तेमाल किया करता, अपने आप से सकारात्मक बातें किया करता और सही समय पर सही प्रतिक्रिया करता, जिस कारण वह देखते ही देखते सफलता की ऊंचाइयां छूने लगा था। आश्रम का हर एक शिष्य अब उसी की बात ही किया करता, उस शिष्य के बारे में जानना चाहता। दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं और आपको भी आलस्य ने घेर रखा है, तो आप भी इन 3 बातों को अपने जीवन में उतारकर अवश्य ही अपने आलस्य से छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि याद रखिएगा, जो समय आज आप यूं ही व्यर्थ कर रहे हैं वह समय कभी लौट कर नहीं आने वाला। और जैसा कि इस कहानी में बताया गया है, समय आपके पास है किंतु समय आपका नहीं, इसलिए वह आपके लिए कभी नहीं ठहरने वाला। वह आज नहीं तो कल बीत ही जाएगा। इसलिए इन तीनों बातों को अमल में लाइए, अपने जीवन को और बेहतर बनाइए। वैसे उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। साथ ही साथ अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।